सीता राम जय जय राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। किष्किंधा कांड में आगे सुग्रीव का राम को समझाना तथा श्री राम का सुग्रीव को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना बताया गया है। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामे राणार्तन वानरः। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कही तब वानरराज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रु गदगद कंठ स्वर से बोले, प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम कैसा है, अथवा वह किस वंश का है, इन सब बातों को तो मैं सर्वथा जानता नहीं, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रु दमन वीर, आप शोक का त्याग करें। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह मन में व्याकुलता लेना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से धैर्य है, उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह में महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और ना धैर्य को ही छोड़ता हूँ। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूँ। फिर आप जैसे महात्मा, सुशिक्षित और धैर्यवान पुरुष शोक ना करें। इसके लिए कहना तो इसके लिए क्या ही कहता है। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोके। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग ना करें। शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण का उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वो कष्ट नहीं भोगता है। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पानी के भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का आश्रय लें। शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर ना दें। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। अतः आप शोक ना करें। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में भी संशय उपस्थित हो जाता है, इसलिए आप शोक त्याग दें, केवल धैर्य का आश्रय लें। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक ना करें। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया। सुग्रीव के वचन से शोक का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम ने मित्रवर सुग्रीव को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। सखे, तुम्हारे आश्वासन से मेरी चिंता जाती रही, अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेष था, ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है, परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक है उसके बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेतों में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह बाली के वध आदि करने की बात कही, इसे तुम ठीक ही समझो। मैंने पहले कभी झूठी बात नहीं की है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की ही शपथ खाता हूँ। श्री रघुनाथ जी की बात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई।
इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे और वे दोनों नर और वानर ने परस्पर सुख और दुख की बातें कहीं और एक दूसरे के लिए अनुरूप थी। राजाधिराज महाराज रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य सिद्ध हुआ ही माना। श्री रामचंद्र जी की उस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष से भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, भगवान, हमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। प्रभु निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य प्राप्त हो जा सकता है। फिर आप अपने खोए हुए राज्यों को पाना कौन सी बड़ी बात है। रघुनंदन, मैं अपने बंधु और सुहृदों की विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आपको अग्नि का साक्षी बनाकर मुझे मित्र रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ, इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी और उत्तम आभूषण से अपने अच्छे मित्रों के लिए अभिभक्त ही मानते हैं। उन मित्रों को अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। अनाग साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन, सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी से उपलक्षित श्री रामचंद्र जी ने इंद्र तुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्ष्मण के समान ही प्रिय वचन बोलने वाले सुग्रीव से कहा, सखे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तदनंतर महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देख सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि दौड़ाई। उस समय वनराज ने पास ही एक साल का वृक्ष देखा, जिसमें थोड़े से बहुत सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्रों की बहुत बहुलता थी। उस वृक्ष पर मंडराए हुए भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी एक डाली को जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से सुशोभित थी, सुग्रीव ने तोड़ डाला और उससे श्री राम के लिए बिछाकर स्वयं भी उनके साथ उसके ऊपर बैठ गए। उन दोनों को आसन पर विराजमान देख हनुमान जी ने भी एक साल की डाली तोड़ी और उस पर विनयशील लक्ष्मण को बिठाया। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जहाँ सब और साल के पुष्प बिखरे थे, सुखपूर्वक बैठे हुए श्री राम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्री राम से संदिग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय आनंद तरीके से उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी और अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। प्रभो, मेरे छोटे भाई ने मुझे घर से निकालकर मेरी स्त्री को भी छीन लिया। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित और दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ ऋष्यमुख पर विचरता रहता हूँ। मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भय के में डूबा रहकर भ्रांत चित हो इस वन में भटकता फिरता हूँ। रघुनंदन, मेरे भाई बाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मुझसे बैर बांध रखा है। प्रभु, आप समस्त लोगों को अभय देने वाले हैं। मैं बाली के भय से दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझ पर अब कृपा करनी चाहिए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर तेजस्वी, धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल श्री राम उन पे हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, उपकार ही मित्रता का फल है और उपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस बाली का वध करूंगा। महाभाग, मेरे इन बाणों का तेज प्रचंड है। स्वर्ण भूषित ये शर कार्तिकेय की उत्पत्ति के स्थान भूत शरों के वन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अभेद्य है। ये कंक पक्षी के परों से युक्त और इंद्र के वज्र की भांति अमोघ हैं। इनकी गांठें सुंदर हैं और अग्रभाग तीखे हैं। ये रोष में भरे हुए भुजंगों की भांति भयंकर है। इन बाणों से तुम अपने वाली नामक शत्रु को, जो भाई होकर भी तुम्हारा बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखोगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वानर सेनापति
सुग्रीव को अनुपम प्रसन्नता हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले, श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूँ और आप शोककुल प्राणियों की परम गति हैं। मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूँ। मैं आपके हाथ में हाथ देकर अग्नि देव के समान आपको अपना मित्र बनाया, इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख और सदा मेरे लिए मन को व्याकुल किए रहता है आपको बता रहा हूँ। इतनी बात कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों में आंसू भर आए और वाणी अश्रुगद हो गई, इसलिए वे उच्च स्वर में बोलने में समर्थ न हो सके। तत्पश्चात सुग्रीव ने सहसा बढ़ते हुए नदी के वेग के समान उमड़े हुए आंसुओं के वेग को श्रीराम के समीप धैर्यपूर्वक रोका। आंसुओं को रोककर उन्होंने अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पोंछने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींचकर श्री रघुनाथ से बोले, श्री राम, पहले की बात है, बलिष्ठ बाली ने कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य युवराज पद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसे छीन लिया और जितने मेरे सुहृदय थे उन सबको कैद में डाल दिया। रघुनंदन, उसके बाद भी वह दुरात्मा बाली मेरे विनाश के लिए यत्न करता रहता है। उसके भेजे हुए भूतों से वानरों का मैं वध कर चुका हूँ। रघुनाथ जी, आपको देखकर भी मेरे मन में ऐसा संदेह हुआ था, इसलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास ना आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्रायः सभी डर जाते हैं। केवल ये हनुमान आदि वानर ही मेरे सहायक है, अतः महान संकट पड़कर मैं अभी तक प्राण धारण करता हूँ। इन लोगों का मुझ पर स्नेह है, अतः ये सभी वानर सब ओर से मेरी रक्षा करते हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ साथ साथ जाते हैं, और जब कहीं मैं ठहर जाता हूँ तो ये नित्य मेरे साथ ही रहते हैं। रघुनंदन, मैंने संक्षेप में अपनी हालत बताई और आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ। बाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। यद्यपि बाई का नाश दुख का कारण ही है, तथापि इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। श्री राम, मेरे शोक का नाश का उपाय है, यही मेरे शोक के नाश का उपाय है। मैंने शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे यह निवेदन किया, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में वैर पड़ने का क्या कारण है? मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही मैं तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूँगा। जैसे वर्षा काल में नदी का वेग भूत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरे धनुष चढ़ाने से पहले तुम अपनी सभी बातें प्रसन्नतापूर्वक कह डालो, क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा त्यों ही तुम्हारा शत्रु तत्काल काल की गर्त में चला जाएगा। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ। तदनंतर सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने श्री राम को बाली के साथ बैर होने का यथार्थ कारण बताना आरंभ किया। रघुनंदन, बाली मेरा बड़ा भाई है, उसमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋक्ष राजा उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में उनके प्रति बड़ा आदर का भाव था। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए। वे पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा करने लगा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मैं दानव का पुत्र और धुंधुरी का बड़ा भाई था। उसके साथ बाली की स्त्री के कारण बहुत बड़ा बैर हो गया था। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो रहे थे तो मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गर्जना वाला बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय में मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरवनाद सुन उनकी नींद खुल गई
उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई। वे तत्काल वेगपूर्वक घर से निकले। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैं और अंतापुर की स्त्रियों ने पैरों पकड़कर उन्हें जाने से रोका, परंतु महाबली बाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी स्नेहवश बाली के साथ ही बाहर निकला। उस असुर ने मेरे भाई को देखा और कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी दृष्टि पड़ी। फिर वह भय से थर्रा उठा और जोर से भागा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया और उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया था। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह असुर बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा। वहां पहुंचकर हम दोनों ठहर गए। शत्रु को बिल के अंदर घुसा देख बाली के क्रोध की सीमा न रही और सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी और वह मुझसे इस प्रकार बोले, सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूँ, तब तक तुम इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। यह बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले बाली से स्वयं भी साथ चलने की प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुसे। बिल के भीतर घुसे उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरा भाई इस गुफा में कहीं खो गया। उस समय भ्रातृ स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल होने लगा और मन में उनके मारे जाने की आशंका होने लगी। तदनंतर दीर्घकाल पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इतने में ही गरजते हुए असुरों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ नहीं सुन सका। इन चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं निश्चय पे पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए। फिर उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख उसे बंद कर दिया और भाई को जलांजलि देकर शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी लौट आया। सखे, यद्यपि मैं इस यथार्थ बात को छिपा रहा था, तथापि मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। रघुनंदन में न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत को उस दानव को मारकर वानरराज बाली घर लौटे। लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देखकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। रघुवीर, यद्यपि मैं स्वयं उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरु भाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन्होंने भी प्रसन्नचित से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। प्रभो, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों को स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण बाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तदनंतर क्रोध के आविष्ट तथा क्षुब्ध होकर आए बड़े भाई को उनके हित की कामना से पुनः मैं प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप कुशल लौट आए और वह शत्रु आपके हाथों से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था, अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। यह बहुत सी तिलियों युक्त और उदित हुए पूर्णचंद्रमा के समान श्वेत छत्र में आपके मस्तक पर लगाता हूँ और चवर डुलाता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। वानरराज में दुखी होकर 1 वर्ष तक उसके बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर रक्त देखकर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब उस बिल के द्वार पर एक पर्वत शिखर से ढक कर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधापुरी में चला आया। यहाँ विषाद पूर्व मुझे अकेला लौटा देख पूर्ववासियों और मंत्रियों ने इस राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैं स्वेच्छा से इस राज्य को ग्रहण नहीं किया है, अतः अज्ञानवश होने के कारण मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। आप ही यहाँ के सम्माननीय राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ। आपके वियोग में ही राजा के पद पर मेरी नियुक्ति की गई है। मंत्रियाँ, पूर्ववासी और नगर सहित मैं आपका सारा अकंटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था, अब मैं इसे आपकी सेवाओं में लौटा रहा हूँ। सौम्य शत्रुसूदन, आप मुझ पर क्रोध न करें। राजन,
मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ। मंत्रियों और पूर्ववासियों से मिलकर जबरदस्त मुझे राज्य पर बिठाया है, वह भी इसलिए कि राजा से रहित राज्य देखकर कोई शत्रु से जीतने की इच्छा से आक्रमण ना कर बैठे। मैंने ये सारी बातें बड़ी प्रेम से कही थी, किंतु उस वानर ने मुझे डांट कर कहा, तुझे धिक्कार है। यूं कहकर उसने मुझे और बहुत सी कठोर बातें सुनाई। तत्पश्चात उसने प्रजाजन और सामान्य मंत्रियों को बुलाया और सूबेदारों के बीच में मेरे प्रति अत्यंत निंदनीय वचन कहा। वह बोला, आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महान असुर यहाँ आया था। उसने क्रोध में भरकर मुझे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकला था। उस समय यह क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत मेरे पीछे पीछे आया। यद्यपि वह असुर बड़ा बलवान था, तथापि मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही भयभीत हो उठा। उस रात में भाग चला। हम दोनों भाइयों को आते ही वह बड़े वेग से दौड़ा और विशाल गुफा में घुस गया। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जान मैंने अपने क्रूरदर्शी भाई से कहा, सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी लौट चलने में असमर्थ हूँ। अतः जब तक मैं इस असुर को मारकर लौटता हूँ, तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर और यहाँ तो खड़ा ही है, ऐसा विश्वास करके मैं अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ और भीतर जाकर मैंने उस दानव को खोजने लगा। और इसी में मेरा यहाँ वहाँ 1 वर्ष समय व्यतीत हो गया। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इसके इतने दिनों तक उसके ना मिलने से मेरे मन में क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बंधु बांधवों से तत्काल काल के गर्त में डाल दिया। उसके मुख से और छाती से भी भूतल पर रक्त का ऐसा प्रभाव जारी हुआ जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गई। इस तरह उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा, तब मुझे निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बारंबार लात मार कर किसी तरह उस पत्थर को पीछे ढकेल दिया। उसके बाद गुफा से निकलकर यहाँ की राह पकड़कर मैं नगर लौट आया। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है। इसने भातृ प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया। ऐसा कहकर वानरराज बाली ने निर्भयतापूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था। रघुनंदन, उसने मेरे से घर से तो निकाल ही दिया, मेरी सितरी को भी छीन लिया। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। अंतोगत्वा में भार्याहरण के दुख से दुखी इस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमूल पर चलाया, क्योंकि यह एक विशेष कारणवश बाली के लिए यह स्थान आक्रमण करना बहुत कठिन है। रघुनाथ जी, यहाँ बाली के साथ मेरे बैर पड़ने की विस्तृत कथा है। यह कथा मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब कष्ट भोगना पड़ रहा है। वीरवर, आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए और बाली का दमन करके मुझे इस भय से बचाइए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मक के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री राम ने उनसे हंसते हुए से यह धर्मयुक्त वचन कहना आरंभ किया। मित्र, ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी बाली पर रोषपूर्वक पड़ेंगे। जब तक तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस वानर को मैं अपने सामने नहीं देखता, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला यह पापात्मा बाली जीवन धारण कर ले। मैं अपने ही अनुमान को समझता हूँ कि तुम शोक के समुद्र में डूबो हो। तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्य को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। श्री राम का यह वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर बहुत से महत्वपूर्ण बातें करने लगा। श्री राम का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ की इस प्रकार प्रशंसा की। प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण और मर्म भेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाए तो इसके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोगों को भस्म कर सकते हैं। इसमें संशय की बात नहीं है। परंतु बाली जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एक चित होकर सुन लीजिए। उसके बाद वैसा ही कीजिएगा। बाली सूर्योदय से पहले पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक, दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है।
तब भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी वह पर्वती की चोटी पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है, ऊपर को उछाल कर फिर उन्हें हाथ में थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे। उन्होंने अपने बल को प्रकट करते हुए बाली ने वेगपूर्ण तोड़ डाला। पहले की बात है, यहाँ दुमदुमी नामक असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वो ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुमदुमी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में वह विशालकाय दुरात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, जिसमें उताल तरंगे उठ रही थी, जो रत्न की निधि हैं। उस महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघ कर, जो उसे कुछ भी न समझकर दुर्दिने ने उसके अधिष्ठ देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला, युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं और जहाँ बहुत सी कंदराएं झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। यह सुन असुर शिरोमणि दुमदुमी समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और पर्वत की गजराजों के समान विशाल और श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गरजने लगा। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए हुए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्मवत्सल दुंदुभे, तुम्हें क्लेश ना हो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूँ। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुमदुभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से युद्ध की चेष्टा से विरक्त हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा, महाराज, महाप्राज्ञ दानवराज बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर हो, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण है। वे तुमसे जूझने में समर्थ है। जिसे इंद्र ने नामूची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध का प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सहना बहुत कठिन है। वह युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुंदुभी तत्काल बाली की किष्किंधापुरी जा पहुंचा। उसने भैंसे का सा रूप धारण कर रखा था। उसके बड़े सींग बड़े थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल में आकाश में छाए हुए जल के भरे हुए महान वेग के समान जान पड़ता था। वह महाबली दुमदुभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कंपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुमदुभी का गंभीर नाद हो रहा हो। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींगों से खरोंचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। बाली उस समय अंतपुरी में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वनचारी वानरों के राजा बाली ने वहाँ सुस्पष्ट अक्षरों और पदों से युक्त परमचित वाणी में उस दुमदुभी से कहा, महाबली दुमदुभी, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नागर द्वार को रोक कर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान वानरराज बाली का यह वचन सुनकर दुमदुभी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उससे इस प्रकार बोला,
वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। जय श्री राम।